गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। थोड़ा सा लेट था आज, कुछ मीटिंग चल रही थी, दैट्स व्हाई आज लेट था। आवाज आ रही है ना? बताओ भाई, आवाज आ रही है एवरीवन? आवाज आ रही है? यस, वेरी गुड। ठीक है, तो आज फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना? हाँ, आवाज आ रही है, वेरी गुड। चलिए ठीक है, तो 1 मिनट टाइम दीजिए मुझे। कल का पहले 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देन आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, 1 मिनट मुझे टाइम देना। चलो ठीक है, 1 मिनट। यस सर, वेरी गुड, आवाज आ रही है, वेरी गुड। ओके, ये आपको दिख रहा है, व्हाइट कलर का आपको दिख रहा होगा इस तरीके से, है ना? आप लोगों को व्हाइट कलर का, 1 मिनट। ठीक है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। ठीक है ना? तो अब देखो, अब आपको स्क्रीन दिख रहा होगा व्हाइट कलर का, ये क्लियरली आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो हाँ, अब आपको दिख रहा है, दिख रहा है? एवरीवन बताइए भाई, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस या नो में जवाब दो। यस सर, वेरी गुड। ठीक है, तो चलो अब इसके क्वेश्चन करते हैं, जो हम लोगों ने लास्ट में क्वेश्चन किया था। इसके 2 क्वेश्चन बचे हुए थे, ये 11 एंड 12। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, देन इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 था। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं, पहले ये 12 और 13 कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या हम लोगों का पढ़ना है और क्या करना है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं स्क्रीन रेक ऑन कर देता हूँ। चलिए ठीक है, ये भी ऑन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, अगर मैं 12 की बात करता हूँ, आवाज क्लियर होगी सभी को, अच्छे से आ रही होगी? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहले 13 कर लेते हैं, फिर 12 करते हैं। 13 आपका इजी है, 12 आपका थोड़ा सा लेंथी है। प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन क्या बता रहा है, आप लोगों ने कल ध्यान से पढ़ा होगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, हम लोगों को क्या करना है कि डायग्राम बनाना है। अपोजिट बेसिकली कुछ भी सर्कल है, ऐसे करके एक सर्कल है हमारा। ठीक है, अभी 1 मिनट रुकना मुझे, 1 मिनट, थोड़ा सा एक चीज कर लूं। ठीक है, मुझे क्वेश्चन पढ़ने दो, क्वेश्चन है नहीं मेरे पास। हाँ ठीक है, ये है, और ऐसे करके हमारा यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है, ऐसे करके क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल ऐसे करके बना दो। तो क्वाड्रिलेटरल अगर आपने बनाया, इसको ए बोल दो, बी बोल दो, सी बोल दो और डी बोल दो। ठीक है, अब हम लोगों को प्रूफ करना है कि जो आपका एंगल का सम है वो 180 है। मतलब ये मान लो आपका ये ए ओ है, सेंटर को ए बोल दो, तो हम लोगों को ये प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी का सम, ये एंगल ए ओ बी का सम और एंगल सी ओ डी का सम 180। हमको ये प्रूफ करना है, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी, ये 180 के बराबर प्रूफ करना है। कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो कैसे करा जाएगा, बहुत ईजी है करने के लिए भाई। अब आप लोगों को बहुत सारी चीजें इस पे पता होगा, क्या क्या पता है ध्यान से देख लीजिए। अब देखो, हम लोग यहां तक तो कर लेंगे। ठीक है, ये डायग्राम है और इस डायग्राम को आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए भाई क्या क्या दे के रखा है, उसके हिसाब से आप लोग सॉल्व कर लीजिए। तो ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। मान लो पॉइंट, कुछ पॉइंट मानते जाओ, तो पी क्यू आर एस, ये मान लो। अब जैसे ही आपने माना तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सबको ज्वाइन कर दो। ये आपका 90 हो जाएगा,
ये आपका 90 हो जाएगा, ये आपका 90 हो जाएगा, और ये आपका 90, जहां जहां पे टच कर रहा है वो सारे क्या हो जाएंगे आपके 90 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, खुद से आप दिमाग लगाना। 13 क्वेश्चन मैंने हिंट दे दिया है कि हिंट क्या है ऐसे करके, और क्या एंगल को किसके बराबर करना। कल मलानी ने इसको सॉल्व करके भेजा था, तो उसने बिल्कुल करेक्ट सॉल्व करके भेजा था। ठीक है, 13 मैं आपके लिए छोड़ूंगा, 12 मैं आपको बताता हूँ, 12 मैं अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक है, 13 में आपको समझ में आ गया कि क्या प्रूव करना है। 12 की बात करते हैं सबसे पहले। एक सर्कल एबीसी, अब देखिए सर्कल है, मतलब ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू circumscribe a circle of radius 4 सेंटीमीटर such that segment BD and DC ये सब डिवाइड कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले ऐसे ज्वाइन किया, करो भाई ऐसे करके ज्वाइन, तो ये ऐसे करके ये सारी चीजें ज्वाइन हो जाएगी। तो आपको दिख रहा होगा कि सर यहाँ पे 3 ट्राइंगल बन रहे 3 ट्राइंगल। मुझे क्या बताना है, AB और AC का लेंथ बताना है। तो मैंने क्या बोला भाई, यहां से लेके यहां तक, ये वाला मैंने x बोला, तो आपको अपने आप समझ में आ गया होगा कि सर ये वाला भी x होगा, क्यों, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, बराबर होता है। फिर मैंने बोला अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, और ये आपका 8 आ जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहां से क्या करोगे आप, s निकाल लोगे। s क्या होता है आप लोगों को पता है, s क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 होता है। s क्या होता है, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 होता है ना। अगर कुछ गड़बड़ लिखा हो तो बता देना मुझे। तो जोड़ लो, यहाँ से a मतलब क्या, ये पूरा लेंथ देख लो। ठीक है, इसके अपोजिट वाले को a बोलते हैं, जो a का अपोजिट होता है उसको a बोला जाता है। b के अपोजिट वाले को क्या बोला जाता है, b, और इसके अपोजिट वाले को क्या बोला जाता है, c बोला जाता है। अब आप लोग को यहाँ तक तो पता ही है। अब यहाँ से a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2 जोड़ दो, ये क्या आ जाएगा, 2x प्लस यहाँ से 6 प्लस 6 कितना आ जाएगा, 2 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो यहाँ से s की वैल्यू क्या आ गई आपकी, x प्लस 2 2 2 2, तो x प्लस 14 आ गया आपका, s आ गया। क्या हीरोन्स फॉर्मूला से आप डेल्टा निकाल सकते हो। डेल्टा क्या होता है, अंडर रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c। ठीक है, ये आ गया आपका डेल्टा। अब ये डेल्टा लिख लो, तो डेल्टा क्या आएगा, x प्लस 14। ठीक है, अब a मतलब क्या, आपका ये वाला लेंथ, a मतलब क्या, आपका ये वाला लेंथ। तो कर लो, s माइनस a कितना आएगा आपका, दिख रहा है 14, a कितना है 14, तो x ये क्या होगा, x प्लस a, x प्लस 14 माइनस 14, ये क्या बचा, x बचा। तो पहला टर्म आपका x आ जाएगा। अगला टर्म s माइनस b निकाल लो, तो ये x प्लस 14 माइनस x प्लस 6, x और x कैंसिल, तो ये 8 आ जाएगा। तो सिमिलरली आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ये 6 आ जाएगा। ये आपका ट्राइंगल का एरिया मिल गया। ठीक है, अब इस ट्राइंगल के एरिया को किसके बराबर करोगे, आप क्या कर सकते हो, आप बाकी 3 तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हो। कैसे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी इक्वल टू एरिया, ये एरिया लिख रहा हूं, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल भाई, AOC प्लस अब ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, COB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC, ये तीनों के बराबर होगा। ये वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर है आपका, ये आपका क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है आपका परपेंडिकुलर। तो AOC का एरिया क्या होगा, हाफ बेस क्या है आपका x प्लस 6, हाइट क्या है आपका रेडियस, तो रेडियस कितना दे रखा है 4, तो हाइट कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, प्लस हाफ एरिया ऑफ COB, तो हाफ 14 इंटू 4 प्लस BOC हाफ x प्लस 8 इंटू 4, ये आ जाएगा। कैलकुलेट कर लो इस चीज को, तो कैलकुलेट करोगे जैसे ही आपको तो दिख रहा है ये 2 से ये कट गया, ये वाले से ये कट गया, ये वाले से ये कट गया, तो दिख रहा है यहां से क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो तो 2x प्लस 12, यहां से 28, यहां से 2x प्लस 16, ये कितना आ गया आप लोगों का 4x प्लस 28 प्लस 16 44 56 आ जाएगा। तो अब देखो दोनों एरिया क्या होगा बराबर, तो अगले पेज में क्या कर दो, 4x प्लस 16 को रूट के अंदर किसके बराबर कर दिया आप लोगों ने, x प्लस 14 इंटू x इंटू 8 इंटू 6, इसके बराबर कर दिया।
ठीक है, तो अब ये करके आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो भाई समझ में आया? किसी को डाउट हो तो बताओ, नहीं हो तो नोट डाउन कर डालो जल्दी से। डाउट हो तो किसी को बताइए, डाउट हो तो बताओ। है क्या डाउट किसी को? यस या नो बोलो भाई, बताओ। नो, वेरी गुड, नो। सभी को मैंने अलाउ कर दिया है, बोल सकते हो अब, ठीक है। मलानी आपको क्लियर हो गया? आपने सॉल्व करके भेजा था? यस सर। ठीक है, वेरी गुड बच्चे। अब नोट डाउन कर डालिए, इसको आप सॉल्व कर लेना, मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। स्क्वायर करके आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। प्रतीक्षा आपका सेट्स कंप्लीट किया क्या आपने? प्रतीक्षा बताइए। प्रतीक्षा एडिट नहीं है क्या? एडिट है। हाँ संकेत, टेस्ट सेट पे है, मैंने क्वेश्चन बना के दे दिया है, मैंने क्वेश्चन बना के दे दिया है, ठीक है। टेस्ट आपका सेट्स चैप्टर पे है। प्रतीक्षा बताइए कंप्लीट हुआ है क्या, क्योंकि मेरे को एक बार उसका रिवीजन लेना है, दैट्स व्हाई मैं पूछ रहा हूं। आवाज नहीं जा रही क्या उसको? ठीक है, जल्दी से हो जाए तो यस लिख दो, नोट डाउन लिख देना, ये वाला पेज फिर अगला वाला पेज करेंगे। फ्राइडे सैटरडे नहीं लेंगे रे संकेत, एक दिन लेंगे, एक दिन में हो जाएगा, इतना बड़ा चैप्टर नहीं है। सैटरडे को लेंगे रिवीजन, संडे को टेस्ट है तो सैटरडे को लेंगे रिवीजन। ठीक है, जल्दी से करिए नोट डाउन। ओके, अभी अब प्रतीक्षा अभी ज्वाइन हुई है। एक दो तीन चार पाँच छः सात 10 मिनट। ठीक है, प्रतीक्षा आपका सेट्स हो गया क्या? ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं, आपका हो गया क्या सेट्स? तभी भी आप बताओ एक बार, सेट्स हो गया क्या? ओके ठीक है, तो हम लोग ये काम करेंगे, प्रतीक्षा का हो गया है। सैटरडे को हम लोग सेट्स का रिवीजन लेंगे, ठीक है। सैटरडे को रिवीजन लिया जाएगा सेट्स का, क्लियर? ओके ठीक है, चलो ये नोट डाउन हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन।
अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। मतलब आप लोगों ने कल मुझे क्या बोला था, कौन सा चैप्टर करने को बोला था आप लोगों ने? तो मैं अभी ओपन बोर्ड बंद ही कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली करूंगा आगे, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा। अब इस वीडियो को नीचे कर देते हैं तो आप लोगों को दिखता है लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, मोबाइल से बंद ही कर देता हूँ, आवाज आती है बार बार, तो वो डिस्कस करते हैं, ठीक है? हाँ भाई, राइटिंग यहाँ गंदी आएगी तो पहले देख लेना, बता देना मुझे। लीनियर पेयर ऑफ डिस्कशन करेंगे, लीनियर पेयर ऑफ 9th वाला चैप्टर है, तो 9th वाले लीनियर पेयर मुझे खोलने दो भाई। हाँ, ये रहा, आ गया, ठीक है? 2 मिनट टाइम दीजिए मुझे। परफेक्ट, ठीक है, ओके। तो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो आवाज सबको आ रही होगी, अच्छे से क्लियर होगी आवाज, है ना? तो हम लोग अब अगर चैट पे ओपन कर लेते हैं, हाँ हो गया, वेरी गुड। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मैं कलर अच्छे से चूज कर लूं जो इसमें अच्छे से आए। ये कलर सही आ रहा है? देखो एक बार बताओ मुझे, क्या कलर सही है? ये वाला कलर दिख रहा है सही? येलो लेते हैं, पूरा येलो ज्यादा अच्छा आएगा। हाँ, ये परफेक्ट है आपका। ए परफेक्ट है या बी परफेक्ट है? बताओ कौन सा परफेक्ट है? बी। बी, बी, ओके, लॉक लगा दिया गया, बी परफेक्ट है, तो बी पे ही हम लेंगे क्लास, ठीक है? क्लियर, व्हाइट बोर्ड क्लियर। चलो देखो क्या है हम लोगों का, सबसे पहले बात करते हैं किसकी? लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस की बात कर रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं। अब इस चीज की क्या बात कर रहे हैं? लीनियर पेयर है कि क्या लीनियर इक्वेशन है? मुझे ये देखने दो एक मिनट। चैप्टर क्या है? लीनियर, ओ पेयर नहीं है, पेयर तो आप लोगों ने 10th में पढ़ा है, अभी पढ़ा है 10th में, ठीक है? तो लीनियर, हाँ ये क्वेश्चन में एक बार लिख लेता हूँ, लीनियर, क्योंकि पेयर आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स, ये हम लोगों का चैप्टर है आज का, रिवीजन का। क्या चैप्टर में है, ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है? तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं लीनियर इक्वेशन का मतलब है क्या, ठीक है? तो अगर मैं बात कर रहा हूं कि हम लोगों का जो जनरल इक्वेशन होता है लीनियर में, वो ये होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है, ठीक है? अब यहाँ पे आप लोगों का क्या होता है? a कॉमा b कॉमा c क्या होता है आप लोगों का? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? a कॉमा b कॉमा c आपका कांस्टेंट होता है। x और y क्या होता है आप लोगों का? वेरिएबल। मतलब बेसिकली देखा जाए तो ये क्या होता है आपका? वेरिएबल होता है, ठीक है? और यही हमारा क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये क्या है हम लोगों का? स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है? तो अगर मुझे कोई बोले कि सर आप मुझे ये बताइए कि ax प्लस b, ठीक है, मैं अगर आप लोगों को बोलूं कि क्वेश्चन है मेरा, सबसे पहले राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एंड, ठीक है? तो क्या है मेरा क्वेश्चन? कि क्वेश्चन है कि हम लोगों को जो भी अभी दे के रखा है उसको ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लिखना है, एंड देन a b c की वैल्यू बताना है, ठीक है? तो मेरा सबसे पहला है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37, ये देके रखा हुआ है। अब आपको समझ में आएगा सर ये ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में तो नहीं है, क्यों? क्योंकि इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। मैंने बोला भाई 0 बना लो, तो क्या आ जाएगा? 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब अगर ऊपर वाले से कंपेयर करोगे तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा, b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 3 आ जाएगा, और कांस्टेंट कितना आ जाएगा? कांस्टेंट माइनस 4.37 आ जाएगा, माइनस है यहाँ पे, ठीक है? तो ये हमारा क्या हो गया? एक तरीके का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब मैं बोलता हूं दूसरा पेज देखो, अब इसी का क्वेश्चन, इसी का पार्ट सेकंड है, ठीक है? पार्ट सेकंड, क्या सेकंड पार्ट है? ये देख लीजिए, x माइनस 4 बराबर √3y, ये दे रखा है। क्या अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं। तो आप लोग क्या करोगे? x माइनस √3y माइनस 4 बराबर 0,
तो यहां से कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, बी की वैल्यू कितनी आएगी -√3 आएगा, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगा आप लोगों का -4 के बराबर आ जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाँ सर ये हम लोगों का क्या है, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें एक सेकंड तरीके का क्वेश्चन आता है, वो इसका आप लोगों के बुक में दे रखा है 9th के, कि सर आपको मान लो ऐसे दे दे x = -5 ये दे दे, और बोले भाई इसको दो वेरिएबल के फॉर्म में लिखो। तो क्या आप इसको दो वेरिएबल के फॉर्म में ले सकते हो? बिल्कुल। कैसे? x + 0 × y + 5 = c लिख सकते हैं, क्योंकि 0 × y क्या होता है आपका 0 होता है। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0 आ जाएगी, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5 के बराबर आ जाएगी। क्लियर है ये वाली चीज? अब मान लो, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। ठीक है, अगला पेज ऐड नहीं हुआ क्या? हाँ हो गया अब। ठीक है, सेव भी हो गया। अब सेकंड देखो, अगला पेज देखो। अगला अगर मैं क्वेश्चन और लिखूं आपका, ठीक है, मैंने अगला लिखा 2x नहीं लिखते, 2x बहुत बार लिख लिया, तो 2y लिख लेते हैं = 5 लिखा। अब मैंने बोला इस वाले को दो वेरिएबल के फॉर्म में लिखो। तो आप बहुत एकदम सबके सब बच्चे बहुत अच्छे हो, आप तुरंत बोलोगे सर इसको लिखो 0 × x + 2 × y - 5 = 0 लिखोगे। तो यहां से आप लोगों को दिख रहा होगा a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5 आ जाएगी। ये क्या है हम लोगों का आंसर है। क्लियर आया? समझ में आया भाई यहां तक? अगर समझ में आया हो तो बताओ, तब आगे बढ़ेंगे। क्लियर? यस सर। ओके क्लियर। ठीक है, अब अगले बात करते हैं। ठीक है, अब अगला जो इसका हेडिंग है, ठीक है, ये तो हो गया आपका, इसके ऊपर आपका एक्सरसाइज 4.1 दे के रखा हुआ है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इस लीनियर इक्वेशन का हम लोग सॉल्यूशन कैसे लिखें, ये वाला बहुत बड़ा सवाल आ रहा है भाई। अब देखिए सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि मैं कभी भी x और y, उस जैसे मान लो मैंने इक्वेशन लिखा ax + by + c = 0, ये कोई हमारा इक्वेशन है। मैंने क्या किया, x और y की अपने से कोई वैल्यू ली, x और y की क्या की अपने से कोई एक वैल्यू ली, और उस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो मेरे को 0 = 0 मिलना चाहिए। मैंने मान लिया चलो x1, y1 रख देता हूं, तो ये हम लोगों का x1, y1 रखने पे 0 = 0 आना चाहिए। अगर 0 = 0 आ गया तो मैं ये बोलूंगा कि जो आपका x1, y1 है वो इस वाले इक्वेशन का क्या है, आप लोगों का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब एग्जांपल से समझते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। पहला जो एग्जांपल है वो है फाइंड 4 solutions of x + 3y = 6। मुझे इसके सॉल्यूशंस बताने को भी, कितने सॉल्यूशंस बताने हैं 4 सॉल्यूशंस बताने हैं। कैसे बताता हूं ध्यान से आप लोग देखो। ठीक है, अगला पेज ऐड करते हैं। तो x + 3y = 6 है। अब अगर ये x + एक सेकेंड दोबारा लिखना पड़ेगा, x + 3y = 6 दे रखा है। मुझे इसके 4 सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा 3y को इधर लेके चला जाऊंगा, ले गया तो x बराबर क्या आएगा आपका 6 - 3y आया। अब क्या करिए y की वैल्यू डालते जाइए और x निकालते जाइए। तो सबसे पहले मैंने डाला y = 0, तो y की वैल्यू 0 डालो, तो 0 डालोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी। तो आपको दिख गया कि सर y 0 डालने पे तो x का वैल्यू 6 आ गया। तो हमारा जो पहला सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा 6, 0। आपको पता ही है कि सॉल्यूशन जब हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखते हैं x, y लिखते हैं, मतलब पहले x लिखते हैं बाद में y लिखते हैं। अब ये पहला आ गया, मैंने बोला चलो सर y = 1 डाल दो, तो मैंने y = 1 डाला, तो y की वैल्यू 1 डाली है यहाँ पे, तो y की वैल्यू 1 डालने पे क्या होगा 6 - 3 × 1, 6 - 3 × 1, तो 6 - 3 कितना होता है आपका 3 होता है। तो आंसर यहां से क्या आ गया 3, 1। अब मैंने बोला चलो भाई y की वैल्यू आप लोग 2 डाल दो, तो डाला y की वैल्यू 2,
तो जैसी y की वैल्यू 2 डाले, तो डालो भाई यहाँ पे 2, तो 2 डालोगे तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, 6 माइनस 6 कितना हो गया 0, तो आपका आंसर कितना आ गया भाई 2,0 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 आ गया। अब मैंने बोला सर y इज इक्वल टू डाल देते हैं एक समय के लिए 1/3, माने ना भाई, जरूरी थोड़ी कि हर बार इंटीजर डालें, फ्रैक्शन भी डाल सकते हैं। मैंने डाल दिया y इज इक्वल टू 1/3, तो जैसे ही डालोगे तो क्या आएगा x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू 1/3, 3 और 3 क्या हो गया कैंसिल, 6 माइनस 1 कितना होता है 5, तो x कितना आ गया आपका 5 आ गया। तो आप बोलोगे सर आपका आंसर आ गया 5 इंटू 1/3, ये क्या है हम लोगों का आंसर है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि सर कैसे मैंने 4, ऐसे चाहे तो पता है हम लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, किसी भी इक्वेशंस के हम लोग ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ ये वाला चीज? सब बताओ भाई, जल्दी से बताओ, सभी लोग बोलो एक साथ। अरे कोई जवाब ही नहीं दे रहा है, मैंने सबको बोलने के लिए करके रखा है भाई, बताइए। यस सर। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। नोट डाउन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि नोट डाउन करना है, ये लिख दो, चलो काम करो, बोलो मत, लिख दो, यस या नो में लिख दो। नोट डाउन करना है क्या, बताओ एक बार, नोट डाउन करना है क्या ये वाली चीज, यस या नो में बताइए। करना होगा तो मैं बताऊंगा, नहीं तो करने का मतलब नहीं है क्या? आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? नो सर। नो सर। क्या है भाई ये, चलो कोई बात नहीं, ठीक है अगला करते हैं, अगला चलें। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, अभी आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है? एक मिनट, उस पेज पुराने वाले पेज को सेव हो जाने दो। हाँ अब हो गया, ठीक है। क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूं, ठीक है? तब तक मैं पानी पी के आऊंगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x is equal to 2 and y is equal to 1 is a solution of 2x plus 3y is equal to k। पता है क्या करना आप लोग, सॉल्व करना और उसकी फोटो भेजना। आप लोग पता है यहाँ पे फोटो भी भेज सकते हो, फीचर्स देखना, आपके में फोटो सेंड करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है? इसको सॉल्व करो और मुझे इसका फोटो भेजो, सबके सब में आएगा, तुरंत सॉल्व करके बताइए। मैं पानी भी कितने देर में आता हूँ, जल्दी से। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x is equal to 2 and y is equal to 1 is a solution of 2x plus 3y is equal to k। बताइए जल्दी से। देखिएगा, फोटो भी भेज सकते हो आप लोग। भेजिए भाई फोटो, या बता दो, चलो फोटो नहीं भेज पा रहे हो तो बता दो डायरेक्टली। हाँ मलानी का आ गया, फोटो आ गया मलानी का। नॉट सपोर्टेड, नॉट k इज इक्वल टू 7। हाँ मलानी ने बिल्कुल करेक्ट फोटो भेजा, परफेक्ट परफेक्ट आ रहा है, ओके 7 करेक्ट। आप लोग तो प्रो हो गए यार एकदम, सेम, अरे एकदम परफेक्ट। आप लोग सबके सब एकदम रोहित शर्मा बन गए हो, धोनी नहीं बोलूंगा, याद रखना। क्या भाई कल सीएसके वाले
सीएसके वाले बताओ भाई, कल क्या किया आप लोगों ने? सर टोटल 76 मारे। हाँ बताइए भाई, कल हार गई आपकी टीम, ऐसे कैसे चलता है? सर धोनी इज परफेक्ट। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो देखो भाई कैसे करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। सबने भेज दिया सर 3 बॉल पे 3। यार ये तो 3 बॉल पे 3 मार के क्या कर लिया उसने? हार तो गई ना उसकी टीम। बताओ। चलिए देखिए ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है, अगर x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है, तो ये क्या करेगा? इसको सेटिस्फाई करेगा। तो रख दो भाई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। क्या करो इस पे, x इज इक्वल टू 2,1 रख दो। जैसे अगर 2,1 रखे तो यहां से कितना आएगा? 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू k। तो दिख रहा है आप लोगों को 2 इंटू 2 कितना होता है? 4। 4 प्लस 3 कितना होता है? 7। तो k इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। हाँ ये किसका आंसर आया है? योगेश्वरी का। परफेक्ट योगेश्वरी, करेक्ट। ठीक है। हाँ आज MI जीतेगा। चलिए ठीक है, हो गया, बहुत मजाक कर लिए। अब अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। सबका आंसर आ गया? मुझे केवल किसका? सन्मित्रा तूने आंसर नहीं भेजा क्या? सन्मित्रा तूने आंसर नहीं भेजा है? आ गया। सर मैंने आपका भी आंसर नहीं आया है? सर व्हाट्सएप पे भेजा है मैंने। अबे तो मैं व्हाट्सएप तेरा थोड़ी चेक करूंगा, मैंने बोला था यहाँ भेजना। सर यहाँ सपोर्ट नहीं कर रहा है इसलिए। हाँ चाहिए, प्रतीक्षा का भी बिल्कुल सही, k इज इक्वल टू 7। परफेक्ट। चलिए अब अगले पेज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, है ना। तो अगला था, यहां तक तो सबको क्लियर हो गया होगा कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है आप लोगों का। देन इसके बाद आप लोगों को कि ये जो मैंने बताया आप लोगों को कि किस तरीके से हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या है, ये सारी चीजें। सर मेरा कैमरा ओपन ही, ठीक है भाई, समझ गया। सॉरी, मैं तहे दिल से सॉरी बोलता हूँ सन्मित्रा तेरे को, खुश हो जा। चलो ठीक है। अगला, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है। ग्राफ बनाना आप लोग सीखिए, कैसे बनाया जाता है। आपको मैंने ये सिखाया है, मैं दोबारा आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत बार हम लोगों ने इसका ग्राफ बनाया है, ध्यान से आप लोग इसका ग्राफ देखिएगा, ठीक है। नहीं आता 2 मेथड से आज बताऊंगा। लास्ट टाइम केवल 1 मेथड बताया था, आज 2 मेथड बताऊंगा। दूसरा मेथड आज बताया जाएगा क्योंकि आज रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहला हमारा है 2x प्लस 3y बराबर 12 है। अब मेरे को इसका ग्राफ बनाना है, तो कैसे ग्राफ बनाओगे भाई? मैंने बताया है कि इसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है आप लोगों का? स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है आप लोगों का? स्ट्रेट लाइन होता है। अब स्ट्रेट लाइन होता है तो मैंने आपको बताया है मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने चाहिए स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए? 2 चाहिए, मतलब 2 सॉल्यूशंस चाहिए। हाँ संकेत, करेक्ट। हाँ संकेत तो मैं भूल ही गया था, करेक्ट संकेत, 7 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो, मिनिमम स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट की रिक्वायरमेंट है? 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है। मैंने बताया था कि कैसे ड्रॉ करते हैं, एक्सटेंड नहीं करेंगे, हो जाएगा। नहीं होगा तो अगले लेक्चर में लेके फिर अगला चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है। ये वाली चीज मैंने बोला था, ऐसे टेबल बनाओ, बनाए टेबल। एक तरीका, सबसे बेसिक तरीका, ये x यहाँ पे, ये x हो गया और ये आपका y हो गया। तो मैंने बोला था कि सबसे पहले कभी भी ऐसा है तो वैल्यू लो। मैंने सबसे पहले ली x की वैल्यू 0, ले ली x की वैल्यू 0, तो यहाँ पे 0 रखो। तो 2 इंटू 0 प्लस 3y इंटू 12, तो y बराबर कितना आ जाएगा आप लोगों का? 4 आ जाएगा। अब कोई गड़बड़ नहीं करेगा ग्राफ बनाने में और सॉल्व करने में, तो y बराबर 4 आ गया। और दूसरा क्या बोला था? y की वैल्यू 0 रखो, तो y की वैल्यू 0 रख दो भाई, 0 रख दिया। तो जैसे 0 रखे तो 2x प्लस 3 इंटू 0 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आप लोगों को? जैसे सिखा रहा हूं वैसे ही करोगे, 12। तो 3 इंटू 0 कितना हो गया? 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 6 आ गई। यहां तक सभी को क्लियर है कि कैसे मैंने पॉइंट लिया? एक बार x इज इक्वल टू 0 और एक बार y इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 लेके y की वैल्यू निकालेंगे और y की 0 रख के x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां से पहला पॉइंट आया 0,4, यहां से पॉइंट आया 6,0। कोई गड़बड़ नहीं करेगा,
क्लियर है सभी को? बताओ, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। यस Yes, सर। sir. वेरी गुड। अब आ जाओ, तो हम लोगों को 2 पॉइंट्स मिल गए। एक पॉइंट मिला 0,4 और एक मिला 6,0 मिला। अब जैसे मुझे मिला, मैंने क्या किया, ऐसे आपका लाइन ड्रॉ किया। अब लाइन स्ट्रेट नहीं आया है, थोड़ा समझ जाना, ठीक है भाई? मेरी ड्राइंग आप लोगों को जो अरे यार, ये फिर से करना पड़ेगा मेरे को। 0,4 और 6,0। मेरी राइटिंग लोग मेरी मतलब ड्राइंग जानते ही हैं कि कितनी अच्छी है। मेरे सामने मतलब सबसे अच्छा पेंटर बुरा मान जाए, मेरी इतनी अच्छी राइटिंग है या इतनी अच्छी ड्राइंग है। मैं अगर घोड़ा बनाने जाता हूँ तो हाथी बनता है, तो ये चीज याद रख लो। तो मेरी ड्राइंग बहुत बकवास है, ठीक है? तो देखो, ये 1 2 3, तो ये क्या है, ये क्या हो गया, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये 1 2 3 4 5 6। तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, इसको बोल देते हैं आपका ए पॉइंट और इसको बोल देते हैं आपका बी पॉइंट, ठीक है? तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया आप लोगों का, पॉइंट बी हो गया। और ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया आप लोगों का, ए पॉइंट हो गया, तो इसको ए पॉइंट बोल देते हैं। अब ये मिल गया, ये क्या है हम लोगों का 0,4 और ये क्या है हम लोगों का 6,0 है। अब क्या करते हैं भाई, दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, क्योंकि दो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन मतलब क्या, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो। तो ये किस वाले लाइन की इक्वेशन हो गई, 2x + 3y बराबर 12 की इक्वेशन हो गई। और आप लोगों को पता है ये इसको क्या बोलते हैं, y एक्सिस, और इसको क्या बोलते हैं, x एक्सिस बोला जाता है, ये सभी को पता है। तो सीधी सी बात है भाई, y एक्सिस पे क्या 0 होता है, y एक्सिस पे x 0 होता है, और x एक्सिस पे क्या 0 होता है, y 0 होता है। ये मैंने नोट्स में अच्छे से लिखवाया है। तो आज मैं ये जो पढ़ा रहा हूं, जाके नोट्स रिवाइज करना सभी के सभी लोग, ठीक है? क्लियर एवरीवन? क्लियर हो गया होगा, तभी आगे बढ़ेंगे। ये वाला मेथड क्लियर है यस सर। सभी को? यस, वेरी गुड। अब बात करते हैं मेथड 2 की। मेथड 2 जो मोस्टली मैं सीनियर्स में भी पढ़ाता हूं, आप लोगों को समय नहीं पढ़ाया था क्योंकि आप लोग इसी मेथड में नौटंकी कर रहे थे, समझ नहीं रहे थे, तो मैंने उस बार मेथड 2 नहीं पढ़ाया था, पर अब पढ़ा सकता हूं, ठीक है? यार ये पेज कब आएगा यार, अगला पेज आ ही नहीं रहा है, आने दो 1 मिनट। हाँ अब आ गया। मेथड 2 क्या है, मेथड 2 मैंने वही ग्राफ ले रहा हूं, ठीक है? 2x + 3y बराबर 12 ये दे रखा है, ठीक है? मुझे क्या करना है, राइट साइड में जो नंबर दे रखा है ना उससे डिवाइड करो। राइट साइड की मेथड 2 बता रहा हूँ, इजी मेथड है बहुत। राइट साइड में जो नंबर दे रखा है उससे डिवाइड करो। तो डिवाइड कितना दे रखा है, 12, तो 2x डिवाइडेड बाय 12 प्लस 3y डिवाइडेड बाय 12, 12 डिवाइडेड बाय 12, यही होगा क्योंकि 12 सबसे डिवाइड करोगे ना। अब देखो ये और ये क्या हुआ, कट गया, ये और ये क्या हुआ, कट गया, ये और ये क्या हुआ, कट गया। तो यहां से क्या आया, x, ये 4 आएगा, x/4 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1। ये क्या हो गया हम लोगों का, ऐसे हमेशा राइट साइड में क्या बनाओगे, 1 बनाओगे। इसको बोलते हैं हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म। नाम जान लो क्या होता है, उसको जानने की जरूरत नहीं, केवल नाम जानो, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है? अब जो x के नीचे आएगा, जो x के नीचे आएगा वो देगा x एक्सिस का पॉइंट, तो ये क्या हो गया 4,0, और जो y एक्सिस के नीचे आएगा वो देगा y एक्सिस के ऊपर पॉइंट। तो ये पॉइंट A हो गया और ये पॉइंट B हो गया। तो 2 पॉइंट हमको मिल गए, और 2 पॉइंट मिल गए तो मैं इस ग्राफ को यहीं पे बना देता हूं, ठीक है? तो यहाँ पे कहीं आपका A पॉइंट आएगा और यहाँ पे कहीं आपका B पॉइंट आएगा, ठीक है? मैंने कुछ गड़बड़ किया था पीछे वाले क्वेश्चन पे, मुझे देखने दो 1 मिनट, मुझे 1 मिनट देखने देना। और y के नीचे 4, वहां मैंने 4x लिया था ना, ये आ क्यों नहीं रहा है भाई, रुको 1 सेकेंड, मुझे सीखने दो भाई, मैं भी पहली बार x के कर रहा हूँ। नीचे हाँ डिवाइड गलत किया है। डिवाइड गलत किया है ना, मैं भी वही सोच रहा था,
अरे ये पेज कहाँ गया भाई, ये पेज ही नहीं आ रहा है मुझसे तो। रुको मुझे सिलेक्ट करने दो। अरे आजा भाई, अरे आजा। हाँ, ओ धीरे चल रहा है, तभी नहीं आ रहा था। रुको जल्दी से आने दो, 1 मिनट टाइम दे रहे हैं, ठीक है। ओ हाँ, यहाँ गलत डिवाइड किया था क्या? ओ वहां पे गलत डिवाइड किया, ठीक है। अरे आजा भाई, चलो छोड़ो, वो पेज नहीं आ रहा है, भाड़ में जाए। इक्वेशन ये था 2x प्लस 3y बराबर 12 था, यही था ना इक्वेशन। मैंने क्या बोला, राइट साइड में 1 बनाओ, तो क्या आएगा 2x डिवाइडेड बाय 12। अरे यार ये तो बड़ा स्लो है, नेट का लगता है दिक्कत है आज। 1 मिनट रुकना, ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ मैंने वहां पे पॉइंट गलत डिवाइड किया था, चलो छोड़ो। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 था। मैंने बोला था, मैंने क्या बोला, राइट साइड में 1 बनाओ, राइट साइड में क्या करो, 1 बनाओ। 1 बनाने के लिए फिर से ये पेज आ गया यार, रुको 1 सेकंड, ठीक है, 1 मिनट टाइम दो मुझे बस। चलो छोड़ो, आ जाएगा जो भी आएगा। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ये था। मैंने क्या बोला था, राइट साइड 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए मैं किसे डिवाइड करूंगा, 12 से। फिर से यही पेज आ गया यार, हद हो गई है। मैं इसी को इरेज कर देता हूँ, भाड़ में जाए। चलिए 2x प्लस 3y बराबर 12। राइट साइड क्या बोला मैंने, 1 बनाने को, तो किससे डिवाइड करोगे, 12 से। तो ये कोई मेरे साथ नौटंकी कर रहा है क्या? मुझे ओडी ओपन करना पड़ेगा लगता है, ठीक है, तो 1 सेकंड मैं ओपन करता हूँ। ठीक है छोड़ो, ये कल हम देखेंगे, आज के लिए इतनी करते हैं, छोड़ो, ठीक है। कल बचा हुआ पार्ट, ये जो बाकी सेकंड पार्ट है ना, देखेंगे। कुछ आज हो नहीं रहा है, बटन का इश्यू आ रहा है मुझे। एक बार आप लोग ने चेक कि नेट का प्रॉब्लम था। नेट का है ना, नेट का इशू है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है, कुछ नेट का प्रॉब्लम आ रहा है, तो कल यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। एक बार मुझे ना कोई चीज बता दो कि तुम्हारे 10th का कौन कौन सा चैप्टर बचा है। सारा मोस्टली हम लोगों ने कर रखा है, एक बार 10th का चैप्टर लिख के सेंड करना, ठीक है। समझ में आ गया सभी को भाई, क्लियर है, क्लियर है? नेटवर्क इशू